अगर अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव को लड़ाने के बजाय उस दलित चेहरे को उतारते तो वो इस सीट हार सकते थे। देखिए बात का कहीं कहीं एक व्यक्तिगत लगाव होता है या परिवार से लगाव होता है। तो आजमगढ़ जब पहली बार मुलायम सिंह वहां से लड़े थे तब से वहां के मुसलमानों ने और यादवों ने इस यादव फैमिली को एक तरह से गोद ले रखा है। इन लोगों ने गोद नहीं ले रखा अखिलेश यादव ने, वहां के आजमगढ़ के लोग यादव मुसलमानों ने यादव के इस परिवार को गोद ले रखा है। शुरुआत में तो चर्चा थी कि डिम्पल यादव लड़ेंगे। अब डिम्पल से को किन कारणों से नहीं लड़ा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब वो एक दलित चेहरे का नाम आया बाम सेब का, तभी मैंने लोगों से कहा कि देखिए ये या तो कोई गलत गेम खेला जा रहा है या अखिलेश यादव सिर्फ लोगों को भ्रम में रखे हुए लड़ेगा कोई ना कोई पार्टी का ही। और अगर धर्मेंद्र लड़ते तो धर्मेंद्र वहां आजमगढ़ में पूरी तरह एक्टिव भी रहे हैं, तो उनको वहां के लोग हाथों हाथ लेंगे। और मेरा मानना है कि जितने वोट से अखिलेश जीते थे, डबल का अंतर था निरहुआ और अखिलेश यादव के बीच। तो वहां कोई मुसलमान है या देखिए मुसलमान तो इस समय कानपुर की घटना, उसके पहले जो पूरे देश पर घटनाएं हो, जो उनके अंदर जो रोष दिखाई पड़ा है कि वो अब मरने मारने को भी तैयार है, तो मुझे लगता है कि वो घूम घुमा करके यादव परिवार के साथ रहेंगे। तो धर्मेंद्र यादव के लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी हम लोग जैसा समझ रहे हैं, बल्कि उल्टा समझना चाहिए कि भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन निरहुआ को अगर मान लीजिए सारा यादव ही मिला तो मुसलमान तो नहीं मिलेगा। सीधा सीधा एक गणित है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा किसी भी स्थिति में। तो फिर निरहुआ के पास यादव वोट छोड़ के क्यों होगा? और यादव निरहुआ आउटसाइडर है ना, निरहुआ कोई यादवों के नेता यहाँ नहीं है। यादवों के नेता नहीं, वो तो नेता ही नहीं है, वो तो अभिनेता है। हाँ, उनका ये है कि और यादवों के नेता आज भी इस पूरे देश में अखिलेश यादव, क्योंकि और कहीं इतनी यादव यूनिटी या इतने यादव एक साथ ताकत में नहीं है। ऐसे मुसलमानों के भी वो जो अपने ओवैसी साहब है उन्होंने बनने की कोशिश की, लेकिन वो भोंपू बन के रह गए हैं। और वो बी टीम है, सी टीम है कि डी टीम है मुझे पता नहीं, या टीम है या अकेले खिलाड़ी हैं, अपना स्टिक लेके उतर जाते हैं और थोड़े दिन हंगामा करते हैं और बाद में 1-8% वोट लेकर के, तो वो सिर्फ समझिए एक सुर्खियों में बने रहने वाले नेता है हैदराबाद के बाहर। उनकी हालत बहुत खराब हुई इस चुनाव में। और तो मुझे आजमगढ़ में तो कोई दिक्कत नहीं लगती, मुझे लगता है इट विल बी क्लीन स्वीप फॉर धर्मेंद्र यादव। एक असेसमेंट है, बाकी राजनीति में क्या होगा, क्या दांव चल देंगे वो अलग बात है, लेकिन दांव की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ रही। अब हम आ जाते हैं रामपुर पर। रामपुर में भी देखिए क्या है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और यादव। और रामपुर जो है वहाँ क्या कहना चाहिए, माहौल गरमाने में, वहाँ के मुसलमानों को ये बताने में कि देखिए हम लोगों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। इस समय तो विक्टिम कार्ड खेलेगा ना, दोनों जगह खेला जाएगा। तो इसका 24 में क्या नुकसान फायदा होगा अखिलेश को एक अलग बात है। आज की स्थिति में दोनों सीट पर विक्टिम कार्ड खेला जाएगा खुल करके। और अखिलेश आजम साहब कहेंगे कि देखिए हम 27 महीने हमने जेल में आप लोगों के लिए काटे हैं, और पहले उनकी तंजीम फातिमा का नाम था, नहीं लड़ी, ठीक है, उनको मुकदमे और पति के साथ रहना और
मन से टूट भी जाता है परिवार कि जो लोग बादशाह रहे हो, मतलब बिना ताज के बादशाह रहे हो, उनको जेल रहना पड़े तो टूट जाता है आदमी। हाँ, और जिनको लड़ाया गया है तो वो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और उनके आजम साहब की मर्जी से लड़ाया जाना, तो जाहिर है आजम साहब पूरा ताकत से लगेंगे। हाँ बिल्कुल, वो एक ही बात है, आसिम रजा और आजम खान में बहुत फर्क नहीं है, वो बिल्कुल एक तरीके उन्हीं ने उनकी राजनीति खड़ी की है। बल्कि आप देखेगा इसमें कि जो रामपुर के अगल बगल का मुसलमान है वो भी वहां पहुंचेगा, बिल्कुल सही, और वो ये दिखाना चाहेगा कि देखो हमारी यूनिटी है, और वो ये दिखाना चाहेगा सत्ता को। तीसरा और देखिए, जिसको हम लोग जान नहीं जा रहा, अभी जो 3 राज्यसभा की सीटें थी और तीनों मुस्लिम एमपीज को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम और तीसरे वो जो पत्रकार है, क्या नाम भूल गया मैं, तो तीनों लोगों को टिकट नहीं दिया। ये संदेश है कि बीजेपी पहले भी खैर कहती थी, लेकिन बाई एक्शन, पहले मनसा कह रही थी, वाचा कह रही थी, अब कर्मणा भी कहना चाहती है कि हमें मुसलमानों को कोई पॉलिटिकल भागीदारी नहीं देनी, वरना उनमें एक जो जीतना ही है उनको, 24 जो लड़ रहे हैं वो इसी पे लड़ रहे हैं, तो फिर एक मैसेज और परसेप्शन तो उनको ये मैसेज देना है हिंदुओं में कि देखो हमने ये जो 3 थे इनको भी निकाल बाहर किया। सही बात है, जो विपक्ष के पास थोड़ा बहुत मौका रहता था वो भी नहीं। अजय जी एक चीज मैं आप सुन पा रहे हैं अजय जी? अजय जी एक चीज मैं आजमगढ़ के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा। अभी विधानसभा के चुनाव में वहां गया था मैं, और वहां पे यादवों से मेरी बात हुई भी है, कुछ लड़के थे जिनके साथ मेरी बात हुई, यूथ थे वो वैसे तो ये जैसे कि सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई वहां के यादवों ने, मुसलमानों ने इन सैफई परिवार को गोद ले रखा है, ये बात ठीक भी है, लेकिन वहां जो यादवों की नई पौध है वो विधानसभा के चुनाव में कुछ चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी से बहुत खुश नहीं थी। ये बात अलग है कि बाद में वोट उन्होंने दिया और वहां से सीटें जीती विधानसभा में। लोकसभा के चुनाव अलग तरह से होता है और ये बाई इलेक्शन है तो और भी अलग तरह से होगा, उसका बहुत असर भी नहीं होता, इससे सरकार तो बदलने जा नहीं रही है। लेकिन अगर सिर्फ आजमगढ़ की हम बात करें या फिर मुसलमान और यादवों में युवा वोटरों की बात करें जो कि ठीक ठाक तादाद है, उसमें क्या इस समय उसकी मनोदशा के बारे में समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां पर बात की है कुछ लड़कों से और मैं उस दौरान रहा भी अभी फरवरी में, तो वहां पर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।